हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर मैथमेटिक्स। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 10th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का रहेगा। वो केवल 10th की बुक में है। 10th क्लास के लिए समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, शॉर्ट में बोलते हैं एपी। समांतर श्रेणी जो चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है। टोटल कितने नंबर का? 3 नंबर का। 3 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। इसमें से बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। ये मत सोचना कि आपके ये समांतर श्रेणी जो चैप्टर है वो 3 नंबर ही लेके आता है बोर्ड एग्जाम में। ये टोटल 4 नंबर लेके आता है। वो कैसे लेके आता है वो मैं बताऊंगा कि 1 से 18 चैप्टर है आपके, और 19 नंबर चैप्टर अलग से आपके है सड़क सुरक्षा शिक्षा, सड़क सुरक्षा शिक्षा। ये 19 नंबर चैप्टर है जो टोटल कितने मार्क का है? 4 मार्क। इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन, फिर 1 नंबर का एक क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। इस प्रकार से इस चैप्टर का डिवाइडेशन रहता है। इसमें 4 नंबर में से 1 नंबर का जो ये क्वेश्चन है वो रिलेटेड होता है सीधा समांतर श्रेणी से। इसीलिए एक क्वेश्चन ये हुआ 1 नंबर का, एक क्वेश्चन ये हुआ 3 नंबर का। तो आपके टोटल बोर्ड एग्जाम में समांतर श्रेणी से कितने मार्क हुए? 4। अब हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी कहते हैं किससे? समांतर श्रेणी की परिभाषा, समांतर श्रेणी की परिभाषा। हम यहां से देखें समांतर श्रेणी के 2 भाग करें। ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। स्पष्ट दिख रहा है आपको, समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर। ये दोनों शब्द स्पष्ट कर रहे हैं कि समान अंतर वाली श्रेणी जो होती है वो समांतर श्रेणी होती है। जैसे आपको घरों में लगी हुई सीढ़ी, लोहे की सीढ़ी जिसमें जो रोड लगी होती है वो निश्चित क्रम पर निश्चित दूरी पे लगी होती है प्रत्येक रोड, वो समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। मधुमक्खी के छत्ते गणितीय भाषा में हम पढ़े तो गणितीय भाषा में हम कह सकते हैं कि प्रथम पद को छोड़कर उसके बाद के प्रत्येक पद में निश्चित संख्या जोड़कर आगे वाली संख्या प्राप्त की जाती है। जैसे प्रथम पद आ गया हमारा 2, तो आगे वाली संख्या ये 4, 6, 8 ऐसे चलती जाएगी। इसमें प्रथम पद को छोड़कर आगे वाले प्रत्येक पद में उससे पूर्व वाले पद में +2 ऐड करके +2 जोड़कर आगे वाली संख्या प्राप्त की गई है। जैसे 2 में +2 किया तो आगे वाली संख्या हमें प्राप्त हुई 4, और 4 में फिर +2 किया तो आगे वाली संख्या हमें प्राप्त हुई 6। इस प्रकार से ये हम बोल सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है। एक उदाहरण हम और देखते हैं जो ये है -3, -2, -1, 0 ऐसे चलता जाएगा आगे। इसमें प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक आगे वाली पद में निश्चित संख्या जोड़कर, प्रथम पद में निश्चित संख्या +1 जोड़कर आगे वाला पद प्राप्त किया गया है। जैसे प्रथम पद है हमारा 3, +1 करेंगे तो आगे वाला पद हमें प्राप्त होगा -2। इसी प्रकार से -2 में +1 करेंगे तो फिर आगे वाला पद प्राप्त होगा हमें -1। इस प्रकार से आगे निरंतर यह चलती जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसमें प्रथम पद को छोड़कर आगे वाले प्रत्येक पद को प्राप्त करने के लिए अपने पूर्व वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ी जाएगी, तभी आगे वाला पद प्राप्त होगा।
जो निश्चित संख्या जोड़ी जाएगी, जो निश्चित संख्या जोड़ी जाएगी उसे क्या कहते हैं, सारवंतर। प्रत्येक पूर्व वाले पद में निश्चित संख्या जोड़कर आगे वाला पद जो प्राप्त किया जाएगा वह निश्चित संख्या क्या कहलाती है, निश्चित संख्या, निश्चित संख्या क्या कहलाती है, सारवंतर, सारवंतर। कॉमन डिफरेंस, सीडी कॉमन डिफरेंस, इसे हम डी से डिनोट करते हैं, सारवंतर को डी से डिनोट करते हैं, सारवंतर। कहने का सारवंतर मतलब, सारवंतर भी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, सारव प्लस अंतर, सारव प्लस अंतर। सारव का अर्थ होता है समान अंतर। प्रत्येक पद में समान अंतर होगा वह क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। समान अंतर होगा वह समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक पहला ये उदाहरण है कि 2 3 4 5 ऐसे ऐसे चलती जाएगी। दूसरा उदाहरण है -4 -2 0 ऐसे ऐसे चलती जाएगी। तीसरा उदाहरण क्या है कि 6 10 14 18 ऐसे ऐसे चलती जाएगी। चौथा उदाहरण देखते हैं 100 70 40 ऐसे ऐसे आगे चलती जाएगी। इसमें हमें देखना है कि इसका सारवंतर कितना है, प्रथम पद कितना है, क्या है। प्रथम पद को छोड़कर आगे वाले प्रत्येक पद में से प्रथम पद या उससे पूर्व वाला पद घटा देंगे तो हमें सारवंतर प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसका सारवंतर देखते हैं, प्रथम पद कितना है 2, आगे वाला पद है 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो हमें इसका सारवंतर प्राप्त होगा 1। इसी प्रकार से ये निश्चित करने के लिए कि सारवंतर इसका 1 है तो आगे वाले 2 पद दिए हुए हैं उसको इस प्रकार से करके और देख लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा सारवंतर D। तो D, तीसरा पद कितना है 4, दूसरा पद है 3 तो प्राप्त हुआ सारवंतर 1। इसी प्रकार से चौथा पद है 5, तीसरा पद है 4 तो प्राप्त हुआ सारवंतर 1। इस समांतर श्रेणी का सारवंतर कितना हुआ 1। इस समांतर श्रेणी का सारवंतर कितना हुआ जी 1 सारवंतर हुआ तो यह स्पष्ट हुआ कि प्रथम पद के बाद प्रत्येक पद को प्राप्त करने के लिए दूसरे पद को अगर हम प्राप्त करेंगे तो प्रथम पद में सारवंतर D जोड़ेंगे तो हमें दूसरा पद प्राप्त होगा। इसी प्रकार से तीसरे पद को प्राप्त कर सकते हैं, चौथे को, आगे 5वें 6ठे 7वें किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे समांतर श्रेणी है उसमें देखते हैं कि सारवंतर D कितना है। दूसरा पद है उसमें से पहला पद घटाएंगे -2 माइनस का निशान घटाएंगे तो -4 घटाएंगे तो आपको पता है -2 माइनस और माइनस प्लस इक्वल टू +4 इक्वल टू आ गया 2। दूसरे जो समांतर श्रेणी है उसका सारवंतर कितना हुआ 2। एक बार और चेक कर लेते हैं आगे कि 0 है तीसरा पद कितना है 0, दूसरा पद है -2 तो हम प्राप्त होता है जी 2। यह स्पष्ट हो गया है कि इस समांतर श्रेणी का सारवंतर कितना है 2। इसी प्रकार से सारवंतर प्राप्त होने के बाद अगर हमें पूछा जाए कि इसका चौथा पद क्या होगा और पांचवा पद क्या होगा तो वो भी हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरी समांतर श्रेणी का उदाहरण देखें तो तीसरा क्या है, दूसरा पद है 10, D ज्ञात करेंगे, दूसरा पद है 10, पहला पद है 6 तो प्राप्त हुआ जी 4। आगे वाला पद क्या है
तीसरा पद क्या है 14, उसमें से दूसरा पद घटाएंगे 10, तो प्राप्त हुआ जी 4। इसी प्रकार से चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा जी सारवंतर डी। तो तीसरी जो समांतर श्रेणी है उसका सारवंतर कितना हुआ 4, डी का मान कितना हुआ 4। अब आगे वाली जो समांतर श्रेणी है 4 नंबर वाली, उसका सारवंतर ज्ञात करने के लिए इसी प्रकार से सारवंतर ज्ञात करेंगे। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमें क्या होगा सारवंतर प्राप्त होगा। सारवंतर कितना प्राप्त होगा -30। एक बार और चेक कर लेते हैं, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा जी सारवंतर डी। तो इसका सारवंतर कितना हुआ -30। इससे आगे वाले प्रत्येक पद को ज्ञात करेंगे तो तीसरे पद में -30 जोड़ा जाएगा तो हमें चौथा पद प्राप्त होगा। -30 जोड़ा जाएगा मतलब ऐसे, जो तीसरा पद ये है -30 जोड़ना है तो -30 इस प्रकार से जोड़ा जाएगा तो आगे वाला पद कितना प्राप्त होगा जी 40 - 30 = 10। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 40 में -30 जोड़ा गया है, या इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 40 में से 30 घटाया गया है। दोनों बात एक ही है जी। आगे हम देखते हैं इसके कुछ एक क्वेश्चंस। पहले हम देख लेते हैं सारवंतर का डी का व्यापक रूप। डी का व्यापक रूप डी ज्ञात करते हैं तो दूसरे पद में से ये कोई समांतर श्रेणी है आपके पास A1 A2 A3 चलती जाएंगी। दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाएगा तो क्या वो प्राप्त होगा सारवंतर डी। दूसरा पद क्या है A2 और घटाया जाएगा A1 तो हमें प्राप्त होगा सारवंतर डी। इसी प्रकार से डी ज्ञात करेंगे तो A3 - A2, आगे A4 - A3, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में क्या होगा D = AN+1 - AN। ये क्या है जी सारवंतर का व्यापक। यहाँ पे n है 1 2 3 चलता जाएगा। सारवंतर डी का व्यापक रूप है AN+1 - AN। इस प्रकार से सारवंतर ज्ञात किया जाएगा। जैसे कोई AN+1 वाली समांतर श्रेणी है तो उसका सारवंतर AN+1 - AN वाला पद होगा। जैसे इस प्रकार से हो कि AN तो ये माइनस में आएगा AN-1 वाला पद। ठीक है। अब हम इसके जो आपकी बोर्ड की बुक है, आरबीएससी की बुक है, उसमें जो एग्जांपल दिए हुए हैं उन एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्न दी गई समांतर श्रेणी का सारवंतर और प्रथम पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रथम एग्जांपल नंबर फर्स्ट, प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी आपको दी गई है -5 -1 3 7 ये आपका बोर्ड की बुक में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, जो बोल रहा है कि प्रथम पद और सारवंतर डी ज्ञात करें। प्रथम पद इसका क्या है? ए। प्रथम पद को डिनोट करते हैं ए से। ए क्या है? -5।
जो सबसे पहले जो पद दिया गया है उसे बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद है माइनस का 5। अब ज्ञात करना है आपको सारवंतर ज्ञात करना है। तो सारवंतर इसका कैसे ज्ञात करेंगे? डी ज्ञात करने के लिए a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। a2 माइनस a1 करोगे तो a2 का मान है माइनस का a, माइनस में a1 करना पड़ेगा, a1 का मान है माइनस का 5। a2 का मान है -1, a1 का मान है -5। -1 में से -5 घटाया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा जी सारवंतर। माइनस का a, माइनस और माइनस हुआ प्लस, प्लस के 5। आगे उत्तर आया जी अपना 4। डी सारवंतर कितना आया? 4। एक आगे वाले पद में से चेक कर लेते हैं। डी का मान है जी a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। a3 का मान है जी 3 माइनस a2 का मान है जी -1। a3 का मान है 3, a2 का मान है -1। 3 में से -1 घटाया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा जी सारवंतर। 3 + 1 ये आ गया जी आपका 4। आगे वाला पद क्या दिया गया है? a4 माइनस a3। तो डी ज्ञात करेंगे तो a4 का मान है जी 7। 7 में से a3 का मान है जी 3 घटाएंगे तो डी हमें प्राप्त होगा जी 4। ये हमारा सारवंतर सभी में क्या आ रहा है? 4। तो मतलब ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसमें सभी पदों का अंतर क्या है? प्लस के 4। सारवंतर 4 सभी पदों में आ रहा है तो ये एक समांतर श्रेणी है और इसका प्रथम पद -5 और सारवंतर है प्लस के 4। सारवंतर है 4। ये आपका उदाहरण नंबर 1 था जो आपकी बुक में दिया गया है। आगे हम देखते हैं जी आपकी बोर्ड की बुक में, VCR की बुक में उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी की जांच कीजिए कि समांतर श्रेणी है या नहीं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? समांतर श्रेणी की जांच कीजिए ये पूछ रहा है। इसमें 2 पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? 4, 10, 16, 22 ... चलता जाए। इसमें समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना है कि इसका सारवंतर, प्रत्येक पद का सारवंतर समान है। प्रत्येक पद में सारवंतर समान आ रहा है तो ये क्या है? समांतर श्रेणी होगी। कहने का मतलब डी ज्ञात करेंगे तो a2 माइनस a1। तो डी का मान 10 - 4 = 6। डी का मान ये आया जी 6। पहले और दूसरे पद का अंतर है 6 और तीसरे और दूसरे पद का अंतर ज्ञात करेंगे। डी a3 माइनस a2 तो जी 16 - 10 = आया 6। ये आ गया भाई दूसरे और तीसरे पद का अंतर। 7 अंतर आ रहा है अभी तक। तो आगे वाला चेक करते हैं। डी a4 माइनस a3, डी a4 जी 22 है माइनस a3 है जी 16। डी का मान फिर आगे 22 में से 16 घटाएंगे तो जी आएगा हमारा 6। प्रत्येक पद में समान अंतर 6 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दी गई श्रेणी है ये समांतर श्रेणी का एक रूप है।
ये एक समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार से इसी उदाहरण का दूसरा पार्ट है जो क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट दे रखा है जी -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 ऐसे चलता जाए। ये पूछ रखा है जी ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं। जांच कीजिए। जांच करने के लिए हमें वही काम करना है, सारवंतर डी ज्ञात करना है। सारवंतर डी ज्ञात करेंगे तो a2 - a1, a2 का मान है 2 -a1 का मान है -2। 2 में से -2 घटाया जाएगा तो 2 माइनस और माइनस प्लस 2, डी का मान आ गया जी 4। ये है जी डी का मान। इसी प्रकार से हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे a3 - a2, तो a3 आया हमारा माइनस का 2 और a2 है जी 2। -2 में से -2 तो -2 और -2 कितने हुए जी -4। ये आगे जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले पद और दूसरे पद का अंतर है जी +4, दूसरे पद और तीसरे पद का अंतर है जी -4। तो यहीं पे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक पद का अंतर समान नहीं है। पहले पद और दूसरे पद का +4 आ रहा है और आगे वाले का -4 आ रहा है, तो ये समान अंतर नहीं है। तो कह देते हैं जी यह एक दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इनके दोनों का अंतर समान नहीं है। पहले पद और दूसरे पद का अंतर और तीसरे पद और दूसरे पद का अंतर अलग अलग है, तो ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। आज के लिए इतना ही है। आगे हम कल डिस्कस करेंगे उदाहरण नंबर 3 और 5.1 के क्वेश्चंस। थैंक यू।